हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड साथ में ही बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। एंड एक यूज़र ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाती हो, तो बहुत जल्द मैं फेस के साथ वीडियो बनाऊंगी। एक्चुअली मैं होली से पहले काफ़ी बिज़ी थी। एंड आपको ये भी पता है मेरे घर में एक डेथ हुई थी, मतलब मेरे जो जेठ जी हैं वो एक्सपायर हुए थे 6 तारीख को। ठीक है, तो 6 तारीख से काफ़ी टाइम उस टाइम गैप हो गया था वीडियो का। मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। भैया कि जब मन अच्छा नहीं होता तो कुछ अच्छा नहीं लगता। हालांकि जो जेठ जी हैं वो गाँव में रहते थे, यहाँ नहीं रहते थे। मैं नोएडा रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो यहाँ एडमिट रहे थे और मैं उनको देखने जाती थी हॉस्पिटल। तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, जिस दिन वो एक्सपायर हुए थे उस दिन हम गांव गए थे देखने। फिर उसके बाद मतलब ऐसे ही मन अच्छा नहीं रहा और काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद आने वाली थी होली। एक शादी भी थी उसी बीच में, हम लोग शादी में भी नहीं गए क्योंकि मन नहीं अच्छा था, तो हम लोग नहीं गए शादी में। फिर उसके बाद आने वाली थी होली। होली की तैयारियां, मतलब वही था। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब तक जो फेस्टिवल है, जो भी चीज़ें बनती हैं, जब तक जिनके डेथ हुई है, मतलब जो ताऊ जी हैं उनके यहाँ पहले चीज़ें बनेंगी, उसके बाद हमारे यहाँ बनेंगी। तो इस चक्कर में इतना ज़्यादा लेट हो गया सारी चीज़ें बनने में। इधर मेरे बाबा की होली थी तो मुझे अपने घर भी जाना था। तो हमने समझ लो आप एक दिन में मैंने थोड़ी बहुत गुजिया बनाई थी। वही है कि शगुन होता है त्यौहार पे, थोड़ा सा मतलब जो भी है थोड़ा बहुत बनाना चाहिए सामान। तो मैंने थोड़ी सी गुजिया बनाई थी, थोड़ी मटरी बनाई थी, इसके अलावा कुछ नहीं बनाया था। फिर जब हमने यहाँ मतलब होली हमने यहीं सेलिब्रेट की नोएडा में। उसके बाद हम होली के नेक्स्ट डे हम चले गए गाँव। ठीक है, फिर तो वहाँ भी टाइम नहीं मिला क्योंकि वहाँ आने जाने वाले लोग इतने सारे लोग थे। ये समझ लो एक एक दिन में 100 लोग आके मिलने आ रहे थे होली। तो वहाँ भी टाइम नहीं मिला। इससे पहले मतलब जब भैया एक्सपायर हुए तो मन नहीं किया। एंड उसके बाद जी ये जो त्यौहार आया तो उसके काम धाम, फिर गांव चले गए। तो इसी चक्कर में ना वीडियो बनाने का, मतलब जो फेस के साथ वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। एंड बहुत जल्दी मैं फेस के साथ वीडियो बनाऊंगी, बस थोड़ा सा टाइम और वेट कीजिए। तो मैंने जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप फेस के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, तो उनके लिए मेरा ये रिप्लाई था। एंड थैंक यू, आपने ये सवाल किया, ये कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा देख के। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो कल छोटी जीजी का एक ब्लॉग आया है जिसमें वो चाची जी हैं, मतलब जो आंटी की देवरानी हैं, उनके घर वो दाल बाटी खाने गई हैं। ठीक है, और आपको पता है हमारी जो छोटी जीजी हैं उनको खाने का कितना शौक़ है। मतलब उनकी जो फरमाइशें हैं वो खाने की वो ख़त्म ही नहीं होती हैं, चाहे वो भाभी के टाइम पे हो चाहे अब आंटी के टाइम पे। मतलब अपनी मम्मी या बुआ जो भी कह लो आप, उनकी अब जो अकेली हैं जो आंटी, तब भी उनकी फरमाइशें जो है रुकती नहीं हैं। उनका जो मन होता है खाने का वो खा के ही रहती हैं, वो खाती ही हैं, वो बनवा के ही रहती हैं। ऐसा उनका कुछ सीन है। एंड आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जो चाची जी हैं वो कुछ खाने पीने का आंटी के घर लेके भी आई थी। और उनकी बेटी ने आंटी के घर खाना बनाया था, मतलब रोटियां सेकी थी। और जो हमारी छोटी दीदी हैं हमेशा की तरह कमेंट्री करती हैं वो, और बताती हैं कि रोटी देखो कितनी सुंदर बनी है। अरे भाई सुंदर बनी है तो फ्रेम करा लो ना, खाने की क्या ज़रूरत है। इनको हमेशा की तरह मुँह ही चलाना है। तो वो बहुत सारा सामान लेके आई थी। एंड हमने मतलब जब सपना थी उस टाइम भी हमने चाची को तो कभी आते हुए नहीं देखा। हो सकता है कि बहुत पुरानी वीडियो हो सपना की, उनमें चाची जी कभी दिखाई दी हों उनकी वीडियो में। बट जब से मैंने सपना की वीडियो ब्लॉग देखना शुरू किया है तब से तो मैंने कभी नहीं देखा कि वो जो चाची जी हैं वो इनके घर आई हूँ, आंटी के घर। बट हाँ, मैं अपना बता रही हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा उस दिन जब चाची घर आई थी। और वो बहुत सारा कुछ सामान लेके भी आती हैं, पुए वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो लेके आती हैं। साथ में उनकी जो बेटी होती है वो आंटी का खाना बनाती हैं। ठीक है, तो ये होती हैं बेटियाँ, ये होती है हेल्प करना, ये होती है सेवा करना, इसको कहते हैं। एंड जो अंधभक्त हैं, जो सपोर्टर हैं, जो बोलते हैं छोटी जीजी को
कि आप ऐसी सपोर्ट करना, ऐसी सेवा करना, तो भाई ये सेवा नहीं है, वो सेवा करवा रही हैं। वो लड़की 1-2 घंटे के लिए आई और वो खाना बना के गई उस घर में, तो इसको कहते हैं मतलब ऐसे लोगों को जो सपोर्टर हैं, अंधभक्त हैं, वो भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। एक बार भी आप लोग बताओ, जो सपोर्टर हैं छोटी जीजी के, क्या एक बार भी उन लोगों ने इस चीज़ के लिए बोला कि जो चाची जी की बेटी आई थी उन्होंने उनके घर पे खाना क्यों बनाया? अगर वही सपना अगर उस घर में होती और उनके सपना के सामने अगर जो चाची जी की बेटी है उसने खाना बनाया होता, तो इस चीज़ का बहुत बड़ा इशू बनाया जाता कि देखो कैसी बहू है, बहू के होते हुए ननद को खाना बनाना पड़ रहा है। दूसरे घर जो चाची की बेटी है, देखो अपने मतलब अपने घर से आके वो यहाँ खाना बना रही है, बहू बैठे बैठे खा रही है, ये और वो हज़ार चीज़ें उनके बारे में बोल दी जाती सपना के बारे में। बट अब एक बार भी लोगों ने नहीं बोला, जो सपोर्टर हैं, जो अंधभक्त हैं, कि भाई ये जो छोटी जीजी है उसके होते हुए देखो जो चाची की बेटी है उसको खाना बनाना पड़ा। एंड जो जीजी हैं वो बस मुँह ही चलाना जानती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर कोई भी चीज़ गलत है तो वो भी बोलो ना। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करते हो, जो आपको पसंद है आप उसको सपोर्ट करते हो, बट अगर उसकी गलती है तो वो भी तो उसको बताओ ना कि हाँ भाई ये इसकी गलती है, या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, तो ये भी तो बताना चाहिए था ना। बट नहीं, बस हाथ धो के एक औरत के पीछे पड़े हैं सपना। बस सपना अगर वही है कि वो कुछ भी कर ले, कुछ भी अपनी वीडियो में कुछ भी अच्छा करे बुरा करे, हर चीज़ के लिए उसको ब्लेम करना है। मतलब कुछ लेना ना देना ससुराल वालों से और ना ही इन लोगों से, फिर भी ब्लेम उसको करना है। अगर वो घूमती हैं तो देखो उसको फ्रीडम चाहिए थी, इसको घूमना था इसलिए ससुराल छोड़ के आई। अगर वो रोती है तो देखो मनुष्यत फैलाती है, हमेशा रोती रहती है, इसके जब व्यूज़ कम हो जाते हैं तो ये रोना शुरू कर देती है। हंसती है तो देखो इसको अपने पतियों की याद नहीं आती है और ये तो अच्छी ज़िंदगी जी रही है, ये तो मज़े ले रही है। भाई यार, मतलब कैसे लोग हो आप लोग, कितने डिप्लोमेटिक लोग हो आप लोग। मतलब छोटी जीजी चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, वो मतलब कितनी भी गलती ना हो उसकी, कितनी भी गलती क्यों ना हो उसकी, बट वो हमेशा सही होती है। उस मतलब वो हर जगह ठीक होती है। भाई ऐसा क्यों? एंड अब हम बात करते हैं अपनी छोटी दीदी की, हमारी प्यारी छोटी दीदी की। तो जो छोटी दीदी हैं उनको मतलब वही है कि उनको लाइफ में सारी मतलब वही है ना कि ऐशो आराम मिल ही रहे हैं। ना ही तो उनको इस चीज़ का प्रेशर है उनके ऊपर कि भाई हाँ उनको अपनी फैमिली का खर्चा उठाना है, या किसी की पढ़ाई का खर्चा उठाना है, या अपना घर चलाना है। मज़े की लाइफ तो छोटी दीदी की ही कट रही है। भाई देखो फरमाइशें कर देती हैं अपनी मम्मी से, मतलब ओरिजिनल मम्मी हैं जो इनकी, उनसे तो हमने कभी नहीं गांव में देखा कि इन्होंने फरमाइश की हो ऐसी कुछ चीज़ की और उन्होंने बनाया हो। मैगी ये खुद बनाती थी, हाँ गांव में हमने देखा ये मैगी खुद बनाती थी, इनकी मम्मी नहीं बनाती थी इनके लिए मैगी। बट यहाँ हम देखते हैं आंटी डोसा जैसी चीज़, उसमें कितना काम होता है, कितने झंझट होते हैं, वो इनकी फरमाइश पे बनाती हैं। और आंटी को मतलब आंटी की हेल्प के लिए अंकल को आना पड़ता है। तो इतनी पावर है इनकी, जो छोटी दीदी हैं इतनी पावर है इनकी कि अपने घर में तो खैर छोड़ो ही, दूसरों के घर में भी इनका राज चलता है। तो ये होती है पावर, ठीक है। एंड जो छोटी दीदी हैं उनको खाने का पता है, बहुत ज़्यादा शौकीन है वो, और ऐसा नहीं है अपने घर में फरमाइश करती हैं, भाई दूसरों के घरों में भी वो फरमाइश कर देती हैं कि हाँ उनको ये चीज़ अच्छी लगती है। ये मैं कहने वाली थी, आगे मैं बताऊंगी वीडियो में क्या हुआ, ठीक है। तो जो छोटी दीदी हैं वो जाती हैं चाची जी के घर दाल बाटी खाने। चाचा जी लेने आते हैं आंटी को, और जो छोटी दीदी हैं उनको अंकल जी एंड ऑगी घर पे ही रह जाते हैं क्योंकि ऑगी की वजह से अंकल नहीं गए होंगे, ठीक है। एंड जब घर जाते हैं ये लोग, चाची जी के घर जाते हैं, तो चाची जी पूरा अपना गार्डन दिखाती हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे। तो वही हमेशा की तरह और हाँ एक चीज़ मैंने और नोटिस की है, जो छोटी दीदी हैं उनको कभी कोई चीज़ बुरी भी लगती है, इतनी ज़्यादा शुगर मतलब शुगर कोटिंग करती हैं वो कि आदमी को मतलब पता ही चल जाए, ठीक है। सही है, ठीक है।
बहुत सारे लोग शुगर कोटिंग होते हैं, शुगर कोट करते हैं, बट यार इतना नहीं। तो ये देखो कितना अच्छा गार्डन है, कितना सुकून है, ये है वो है। अरे मतलब कोई झूठी तारीफ़ें करवानी हो तो इनसे करवा लो। ऐसे ही इन्होंने जो इनकी भाभी हैं सपना, उनको जो सपना है उनको इन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया था। 24 घंटे पीछे पीछे भाभी भाभी भाभी, ये मेरी भाभी वो, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी ये। ऐसे ही इन्होंने उनके जितने भी जो भी मतलब दिक्कतें थी या जो भी उनकी खुशियाँ थी वो इनके साथ शेयर करती थी, यही सोच के कि हाँ ये मेरी अपनी है, ये मेरा कितना ख्याल रखती है। यही सारी चीज़ें देख के सपना कहीं ना कहीं जो है सपना ने अंधविश्वास किया इनके ऊपर। मतलब कहते हैं ना कि अपनी फैमिली के ऊपर भी नहीं था इतना ट्रस्ट सपना को जितना कि इन दीदी के ऊपर था। ठीक है, अच्छा अब जो चाची हैं वहाँ भी इन्होंने, हाँ वहाँ भी इनकी ब्लॉगिंग चल रही थी, वहाँ भी ये नहीं हुआ इनसे कि हाँ चलो अगर चाची बना रही हैं, जो दाल बाटी थी वो बना रही हैं तो कम से कम हम सर्व कर दें। वो भी नहीं इनसे हुआ। और जो चाची की बेटी थी जब इनके घर जाती है, आंटी के घर जाती है, वो लड़की रोटी बनाती है, बट इनसे इतना भी नहीं हुआ कि हाँ भी खाना लगा के लोगों को दे दें। तो वो भी जो उनकी बेटी और जो चाची है वही कर रहे थे, बस हाँ इन्होंने चटनी इधर से उधर की थी और बाकी कुछ नहीं। और फिर वही चीज़ें बहुत टेस्टी है, मैं कहने वाली थी मम्मी से दाल बाटी के लिए, मतलब हद हो गई यार, हद हो गई। कैसे कोई इतना आदमी सेल्फिश हो सकता है, मैं तो देख के ताज्जुब करती हूँ। ठीक है, अब इस पे जो इनका ये वीडियो आया है उस पे जो लोगों के कमेंट हैं वो तो और भी ज़्यादा कहते हैं ना कि फ़नी कह लो आप, और मतलब हंसी आती है। तो वो मैं आपको बताती हूँ, कुछ मैं कमेंट्स हैं वो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको लोगों ने क्या कमेंट किए हैं। तो ये मैडम हैं जिन्होंने कमेंट किया है, यार एक अंशु ने माँ पापा को जीने की वजह दी है, इनके भाइयों को तसल्ली होगी कि कोई तो है जो मेरे अपनों का ख्याल रख रहा है, उन आत्माओं को अब शांति मिली होगी। ठीक है, इन मैडम ने ये कमेंट किया है। तो मैं इन मैडम से पूछना चाहती हूँ कि जो भैया हैं उनकी आत्मा को तब कितनी शांति मिली होगी जब सपना केस लड़ी थी और उस केस में उनके माँ बाप ने ही मतलब माँ को तो छोड़ो, आंटी का तो कोई लेना देना नहीं है, बट अंकल ने इस केस को आगे नहीं बढ़ने दिया, अपने बेटे के लिए इंसाफ नहीं होने दिया। एंड तब क्या जो भैया की आत्मा है वो उनको शांति मिली होगी, मैं इन मैडम से पूछना चाहती हूँ। एंड जिनकी वो बात कर रही हैं कि हाँ जो दीदी हैं वो उनके मम्मी पापा का ख्याल रख रहे हैं, ये देख के उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। तो मैडम ये इन्हीं का परिवार है जो ये जो सारा जो चीज़ें हुई हैं ना, जो इनका घर जो बर्बाद हुआ है उसके जिम्मेदार ये सब ही हैं, समझ रही हो आप? उसके जिम्मेदार ये सभी ही हैं जिन्होंने कुछ होने नहीं दिया, उस टाइम भी नहीं होने दिया और इस टाइम भी नहीं होने दिया। और उसका सारा जो भी ब्लेम है वो सपना के ऊपर डाल दिया, सपना की फैमिली के ऊपर डाल दिया। तो मैडम पहले आप ना अच्छे से जो सपना की पुरानी वीडियो है ना वो देखो, तब आके यहाँ कमेंट करना। एंड क्या जीने की वजह दी है, जो दीदी हैं उन्होंने जीने की क्या वजह दी है, उल्टा जीने की वजह छीन ली, इसने जीने की वजह छीन ली। जो छोटी छोटी पोतियाँ थीं, 2 पोतियाँ थीं, जब वो उस घर में रहती थी तो अंकल आंटी खुश रहते थे, अंकल जो बच्चियाँ हैं उनको खिलाते थे, हार थक के जब वो आते थे ना तो उनको देख के खुश हो जाते थे। तो उनकी खुशियाँ इन मैडम ने ही छीनी हैं, मतलब उनको निकलवा के घर से, और ये खुद यहाँ डेरा डाल के बैठी हैं। तो मैडम लगता है आप ना पूरा जो होमवर्क है ना वो करके नहीं आई हो। एंड उसके बाद एक मैडम और हैं जो लिखती हैं, आप अपने भाइयों का नाम रोशन कर रही हो। एंड जो छोटी दीदी हैं उनको मतलब उनके जो सपना के जो हस्बैंड है उनसे कंपेयर किया जा रहा है कि आप उनकी तरह इंटेलिजेंट हो, केयरिंग हो। आज सूरज राजवीर भैया बहुत खुश होंगे अपनी बहन को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए देखकर। डेली ब्लॉग डाला करो, ठीक है। तो मैं मैडम से बस यही कहूँगी, वो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे क्योंकि जो भी चीज़ें हुई हैं वो आपको पता है कि क्यों हुई हैं वो सारी चीज़ें।
कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ, कैसे क्या हुआ, क्योंकि उनकी नेचुरल डेथ नहीं थी राजवीर भैया की। तो वो ये देख के खुश नहीं होंगे, वो ये देख के दुखी होंगे कि जिसने मेरा घर बर्बाद किया, जो आज मेरे माँ बाप अकेले हैं, उसकी वजह ये सारे लोग हैं। तो प्लीज़, एंड क्या आपने देखा, आप मतलब आप कैसे कह सकते हो कि वो खुश होंगे? एंड वो खुश कैसे हो सकते हैं? इधर उनकी जो बेटियां हैं वो घर से निकाल दी गई, उनकी जो बीवी है उसको घर से निकाल दिया गया, इतने उनके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई गई, उनको इतने दुख दिए गए। इधर उनके जो माँ बाप हैं वो भी दुखी हैं। तो मुझे नहीं लगता वो दुखी होंगे, और किसी भी एंगल से मुझे ये नहीं लगता जो छोटी दीदी हैं उन्होंने उनको खुशी दी है किसी भी चीज़ को लेके। तो प्लीज़ ये फेक कमेंट मत किया करो, फेक तारीफ़ें मत किया करो, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। आप अपना कहते हैं ना कि आप ना जो ऐसी चीज़ें बोल के और ऐसे लोगों की तारीफ़ करके आप भी ना पाप के भागी बन रहे हो, और कुछ नहीं। जो सच है, जो इंसान सही है उसका साथ दो, जो गलत है उसके लिए बोलो, चाहे वो सपना हो चाहे वो छोटी दीदी हो। एंड एक मैडम और हैं, वो लिखती हैं, कौन कहता है बेटियां माँ बाप का ख्याल नहीं रखती। जो छोटी दीदी हैं उन्होंने कर दिखाया, लव यू छोटी दीदी, बेटा गॉड ब्लेस यू। तो भाई एक बात बताओ, इन्होंने क्या करके दिखाया, कैसे ख्याल रख रही हैं? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इन लोगों को कैसे, मतलब या तो हो सकता है कि जो छोटी दीदी हैं हमारे लिए, जो मतलब जो सपना की सपोर्टर हैं, उनके लिए कुछ अलग वीडियो बनाती हूँ और उनके लिए कुछ अलग वीडियो बनाती हूँ, भाई ऐसा ही लगता है। बट हमें जहाँ से हम देखते हैं, हमने जितनी भी वीडियो देखी है उनकी, हमने कहीं भी नहीं देखा कि वो उनका ख्याल रखती हैं। और ख्याल रखने का मतलब ख्याल कैसे रखा जाता है? पहले तो मैं इन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, किसी इंसान का अगर कोई बुज़ुर्ग है, अगर कोई बच्चा है, तो उसका ख्याल रखने का मतलब क्या होता है? कैसे उसका ख्याल रखा जाता है? भाई ख्याल रखने का मतलब यही तो होता है, अगर कोई बुज़ुर्ग है आपके घर में तो आप उसको खाना पीना बना के दो, उसके कपड़े धो, उसकी हर एक चीज़ करो आप, यही तो ख्याल रखना होता है ना। या ये ख्याल रखना होता है, या तो हमें ही मतलब उसकी डेफिनेशन नहीं पता ख्याल रखने की, या मतलब उल्टी सेवा जो दीदी की हो रही है, आंटी उनको बना बना के दे रही हैं, हो सकता है भाई उनकी नज़रों में वो ख्याल रखना हो, या हो सकता है उनके घरों में ये चीज़ें होती हों, वो ऐसे ही ख्याल रखती हूँ अपने बड़ों का। तो सारी चीज़ें भाई, सब कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। तो फ़िलहाल ये मतलब अंधभक्तों की सोच है, और हाँ, कहते हैं ना अंधभक्ति, हमारे देश में जो अंधभक्ति है ना वो बहुत ज़्यादा है। और आज की डेट में भी जो लोग हैं बाबा तंत्र मंत्र पे बहुत ज़्यादा अंधविश्वास करते हैं। ऐसे ही जो लोग हैं लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं उसका जो नुकसान है, उसका जो खामियाजा है वो लोग भुगतते हैं, ठीक है, भुगतते हैं जो भी है। एंड कुछ नहीं कर सकते। और फ़िलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपका इस बारे में क्या राय है प्लीज़ कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना कि जो छोटी दीदी कर रही हैं वो सच में जो सेवा है वो सच में सेवा कर रही हैं, या ख्याल ऐसे रखा जाता है? तो प्लीज़ आप मुझे बताना ज़रूर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, एक चीज़ और बताना कि जो छोटी दीदी हैं वो अंकल आंटी का नाम रोशन कैसे मतलब कैसे होगा उनका नाम रोशन? भाई नाम रोशन तो जो उनके रियल मम्मी पापा हैं उनका होगा ना। अगर वो कुछ भी लाइफ में करती हैं तो नाम तो उनका रोशन होगा ना भाई, कि उनकी बेटी ने ये काम किया। अगर बुरा काम करो या अच्छा काम करो तो नाम तो हमेशा माँ बाप का आता है ना, कि भाई हाँ उनकी बेटी ने ऐसा किया। तो आप बताना कि किसका नाम रोशन करेंगी ये छोटी दीदी।